अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। एक मसला हम में से बेशुमार लोगों के साथ रहता है। वो मसला क्या है? वो है कि हमारा फ़ोकस अच्छा नहीं है, हमारी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड अच्छी नहीं है। हम जो काम करते हैं पूरी तवज्जो से नहीं कर पाते और इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि जो हमारे नताइज हैं बहुत पुअर हैं। काम की क्वांटिटी भी बहुत पुअर है, काम की मकदार भी बहुत पुअर है, काम की क्वालिटी और मायार भी बहुत पुअर है। तो आइए देखते हैं कि भई ये क्या मसला है और इसका कैसे सॉल्यूशन जो है वो हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्कैटर ब्रेन पर्सन जो है उसकी अलामात पे जाते हैं, उसकी सिम्पटम्स पे जाते हैं और उसकी क्या अलामात है, सिम्पटम्स हैं। ट्रबल कंप्लीटिंग रूटीन कोरस। आप जो रूटीन का काम है ना, उसको भी आप करते हुए आपको दुश्वारी पेश आती है। यानी उसको मुकम्मल करते हुए, उसको निपटाते हुए दुश्वारी पेश आती है और वो आप वक़्त पे कर नहीं पाते और हालाँकि वो रूटीन का काम है, सिंपल काम है। योर स्पेस इज़ डिसऑर्गनाइज़्ड एंड क्लटर्ड। आपकी जो जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ पे रहते हैं, वो जगह डिसऑर्गनाइज़्ड और क्लटर्ड है। मैं वहाँ पे ऑर्गनाइज़ नहीं है, मुनज़्ज़म नहीं है और ऐसी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं, सफाई भी नहीं है। तो ये भी उसकी एक अलामत है। 2 बातें हो गईं और तीसरी बात है यू स्ट्रगल विद टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। तीसरी अलामत ये है कि आपके लिए टाइम को मैनेज करना, प्लानिंग करना, ये भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हालाँकि ये बिल्कुल सिंपल काम है कि आप अपनी रूटीन की जो प्लानिंग करें और टाइम मैनेजमेंट करें। और चौथी जो उसकी अलामत है, योर मेमोरी फील स्पॉटी, यू ऑफ़न फॉरगेट। अक्सर औक़ात अगर आप बात को भूल जाते हैं, तो इसका मतलब ही ये है कि आपके साथ स्कैटर ब्रेन प्रॉब्लम है। तो यानी आपकी तवज्जो जो है मुंतशिर रहती है, ज़हन मुंतशिर रहता है। आगे जो 5वीं इसकी अलामत है, यू फ़ील स्ट्रेस्ड एंड एंग्ज़ियस फ्रीक्वेंटली। आप अक्सर औक़ात जो है ज़हनी तनाव का और बेचैनी का शिकार रहते हैं। और छठी इसकी अलामत ये है, यू हैव ट्रबल लिसनिंग एंड आर ईज़िली बोर्ड। आप बात सुनते-सुनते ना आपका दिल नहीं करता ज़्यादा बात सुनने को और आप बोरियत के शिकार हो जाते हैं। तो ये उसकी 6 अलामात हैं। एक इंसान के मुंतशिर ज़हन होने की 6 अलामात हैं। आइए इनकी एक क्विक रिवीजन जो है वो कर लेते हैं। जल्दी से इनको दोबारा देख लेते हैं और उनमें पहली जो अलामत है मुंतशिर ज़हन की वो है ट्रबल कंप्लीटिंग रूटीन कोरस। रूटीन का काम है लेकिन आप उसे मुकम्मल नहीं कर पाते। दूसरी अलामत है योर स्पेस इज़ डिसऑर्गनाइज्ड एंड क्लटर्ड। आपकी जो जगह है घर की और जो काम की जो जगह है वो बड़ी गैर मुनज़्ज़म है और वहाँ पे चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं। और जो तीसरी उसकी अलामत है वो है यू स्ट्रगल विद टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। आप जो है प्लान करते हुए, दिन को प्लान करते हुए, हफ्ते को, दिन को, 2 दिन को, 3 दिन को प्लान करते हुए और उसकी क्या करते हैं कि जी टाइम मैनेजमेंट की आपको बड़ा मसला रहता है। चौथी अलामत है योर मेमोरी फील्स स्पॉटी, यू ऑफन फॉरगेट। आप अक्सर औक़ात भूल जाते हैं और आपकी जो मेमोरी जो है वो बहुत ही मुख्तसर है और यू ऑफन फॉरगेट। आगे जो 5वीं उसकी अलामत है यू फील स्ट्रेस्ड एंड एंग्शियस फ्रीक्वेंटली। अक्सर औक़ात आप बेचैनी और परेशानी के शिकार रहते हैं। और छठी इसकी अलामत है यू हैव ट्रबल लिसनिंग एंड आर ईज़िली बोर्ड। आपके लिए मुश्किल होता है कि आप थोड़ी-सी देर के लिए तवज्जो से किसी की बात सुनते रहें, आप इज़िली बोर हो जाते हैं। आइए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसके मुमकिना जो सॉल्यूशंस हैं, उनकी तरफ जाते हैं। पहला ये है मेक अ रूटीन एंड स्टिक टू इट। आप अपनी आसानी के लिए एक रूटीन बना लें और फिर आप उसके साथ चिपके रहें। आप उसी रूटीन के मुताबिक आप चलें। हाँ, उसमें ज़रा-सी ऊँच-नीच और बेहतरी जो है, वो आप प्लान उसको कर लिया करें। यानी वो रहेगी फिर भी परमानेंट ही। लेकिन आप उसमें क्या करना है कि आप उसने उसके अंदर आपने इम्प्रूवमेंट जो है वो लाते रहना है। इतनी स्पेस और गुंजाइश होनी चाहिए। और दूसरी जो है दूसरा सॉल्यूशन है मिनिमाइज़ डिस्ट्रैक्शन। जो आपकी तवज्जो बटाने वाली चीज़ें हैं, आपका फ़ोन है, स्मार्टफ़ोन है, सोशल मीडिया है, टेलीविज़न है, इर्द-गिर्द के लोग हैं, आप उनका कोई बंदोबस्त करें। अपने स्मार्टफ़ोन को तो आसानी से आप काम के वक़्त उसकी आवाज़ को स्विच ऑफ कर दें या उसको सिर्फ़ ये कॉल तक, कोई ज़रूरी कॉल तक और कोई लंबी कॉल करना चाहे उसे कहें जी मैं थोड़ा-सा काम कर लेता हूँ, आपको कॉल बैक कर लूँगा, तो फिर हम मज़ीद जो बात उससे वो कर लेंगे। तो या शाम को कर लीजिएगा या जैसे भी आपको सूट करता है। और फिर लोगों को बता दें कि मेरे जो लोग आपको बार-बार डिस्टर्ब करते हैं कि यार ये थोड़ा-सा मुझे काम करना है,
اس وقت میں نے تھوڑا سا کام کرنا ہوتا ہے، پھر یہ کام نمٹا لیں تو پھر شام کو بیٹھ کے باتیں کر لیں گے، پھر جب ٹائم ملے گا تو ہم باتیں کر لیں گے۔ تو یہ ہوا منیمائز ڈسٹریکشن۔ تیسری ہے رائٹ ایوری تھنگ ڈاؤن۔ ہر ایک کام جو آپ کے کرنے کا ہے اس کو آپ لکھ لیں، اس کو پھر آپ ترتیب سے لکھ لیں کہ اہمیت کے اعتبار سے سب سے پہلا اہم کام کون ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے ارجنسی، ارجنٹ کون سا ہے، امپورٹنٹ کون سا ہے، فوری کرنے والا کون سا ہے، اہمیت کے حامل کون سا ہے۔ اور پھر وہ اس کی ایک بہترین ٹیکنیک یہ تھی کہ یوں کریں کہ آپ جو چیزیں ہیں ان کی 3 فہرستیں بنا لیں، 3-4 کیٹیگریز بنا لیں۔ پہلی کیٹیگری کے اندر وہ کہ جو اہم بھی ہیں اور ارجنٹ بھی ہیں، یہ پہلا۔ دوسری کیٹیگری کے اندر کہ جو اہم تو ہیں ارجنٹ نہیں ہے، یہ دوسری کیٹیگری، اس کو دوسرے نمبر پہ ٹائم دیں۔ تیسرا کہ جو ارجنٹ ہیں مگر اہم نہیں ہیں، اب وہ تیسرے نمبر پہ لے جائیں۔ اور چوتھی کیٹیگری وہ ہے کہ نہ امپورٹنٹ ہیں نہ ارجنٹ ہیں، ان کو چوتھی کیٹیگری پہ لے جائیں۔ تو یہ ہو گئی آپ کی کہ یہ پہلے تو ایک فہرست بنا لینی ہے، اور پھر اس فہرست کے اندر A B C D 4 کیٹیگریز ہم نے بنائی ہیں۔ تو 4 کیٹیگری، تو پھر سب سے پہلے A کیٹیگری کو آپ ڈیل کریں، پھر اس سے فارغ ہو کے B کو، اور پھر یہ ہو گئے کہ رائٹ ایوری تھنگ ڈاؤن۔ چوتھا سلوشن یہ ہے ٹیک ریگولر بریک۔ آپ وقفے بریکس آپ لیتے رہیں، وقفہ آپ کرتے رہیں، ہر 25 منٹ کے بعد 5 منٹ کا وقفہ کریں، یہ پوموڈورو ٹیکنیک کہتی ہے۔ اور پھر وہاں پہ کیا کرنا ہے کہ اپنے کام والی جگہ سے اٹھ کے تھوڑا ادھر ادھر ہو جائیں، اپنے کام والی جگہ پہ اپنا جو بریک کا ٹائم ہے وہ نہ گزاریں۔ اور پھر جو ہے آگے 5ویں بات ہے ٹرائی مائنڈ فلنس۔ 5ویں اور آخری اس کا جو سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سانسوں پہ کچھ وقت کے لیے روزانہ کی بنیاد پر فوکس کیا کریں، اپنی توجہ اپنی سانسوں پہ آ رہی ہے، بے شک آنکھیں بند کر لیں اور میڈیٹیشن کر لیں، جو جسے مراقبہ کہتے ہیں، یا آپ یہ جو مائنڈ فلنس ہے اپنی سانسوں پہ فوکس کرنا، یہ کام آپ کر کے دیکھ لیں۔ یہ 5 سولوشن ہیں، 6 علامات ہیں، 5 سولوشن ہیں۔ کس چیز کی ہیں کہ ہمارا منتشر ذہن ہے، منتشر ذہن کو قابو میں لانے کے لیے منتشر ذہن کی علامات بھی آپ کے سامنے رکھیں، اور اس کا پھر حل جو ہے اس کے 5 ممکنہ حل بھی آپ کے سامنے رکھے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ و ناصر۔